हेलो दोस्तों, ये सच्ची घटना है। भगा एक ये भूतिया कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौंककर रह गए। अब मन में यह सवाल उठता है कि यह भूत कौन था। उस भूत ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इसी फैक्ट्री को क्यों चुना? उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत का वेतन भी दे दिया। इस कहानी में जानेंगे वह किस तरह। इस कारखाने की न काबिले यकीन भूत की कहानी जिस किसी ने भी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग बाग फैक्ट्री की भूतिया कहानी को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने अवश्य आए। उन्होंने वहां काम कर रहे अन्य वर्करों से पूछा कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था। उस भूत ने किसी को परेशानी तो नहीं पहुंचाया। ये वह समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है नाम के व्यक्ति काम करते थे। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति थे। फैक्ट्री के कर्मचारी विशाल जायसवाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गईं। सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन चल पाता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी बंद कर दिया। विशाल जायसवाल जो भरतपुर में एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण वह मायूस रहने लगे। वे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो और ताकि वे वापस ड्यूटी पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल जायसवाल कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। विशाल जायसवाल की फैक्ट्री में यह बात पहुंचा दी गई कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी विशाल जायसवाल की मौत हो चुकी है। विशाल जायसवाल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब विशाल जायसवाल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ, फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विशाल जायसवाल काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल जायसवाल खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने विशाल जायसवाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विशाल जायसवाल ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल जायसवाल फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि विशाल जायसवाल का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विशाल जायसवाल अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहां चले गए। पूछने पर विशाल जायसवाल जवाब देते कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विशाल जायसवाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई ही नहीं देती थी। अब विशाल जायसवाल ओवर टाइम के साथ रात दिन काम करते थे। एक बार विशाल जायसवाल से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब होगे। फैक्ट्री मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल हंसकर कहते कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। वे समझ नहीं पाते थे कि विशाल जायसवाल क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल जायसवाल ओवर टाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा विशाल जायसवाल जिस सीट पर बैठते हैं वहां एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। इससे आगे की कहानी भाग 2 में सुनाई जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।